अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबुल आकाशा और आप देख रहे हैं आकाशा हिस्ट्री। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, दुनिया में ज़िंदगी गुजारने से पहले भी हम एक ज़िंदगी गुजार आए हैं। हमारी पहली तख्लीक हुई थी आलम अरवा में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान जो दुनिया में पैदा हुआ, सबकी अरवा आलम अरवा में पैदा कर दी गई थी। वहाँ हमसे अहद लिया गया था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ? हम सब ने बाकायदा ओश व आवास में अहद किया था। क्यों नहीं, हम इसके गवाह हैं। लेकिन उस वक्त सिर्फ अरवा थी, ये जिसमें काकी नहीं थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको नबूवत कब मिली? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो रही थी, उस वक्त भी मैं नबी था। उस वक्त हम पैदा किए गए, हमसे अहद लिया गया और फिर सुला दिया गया। ये थी हमारी पहली ज़िंदगी और पहली मौत इस दुनिया में आने से पहले। फिर आलम कलक का आगाज़ हुआ। इस बारे में कुरान मजीद के सूरह होद के आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाता है, और अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने 6 दिनों में ज़मीन व आसमान को पैदा किया और उसका अर्श पानी पर था। हज़रत इमाम मुस्लिम अलैहि रहमतुल्लाह अलैह ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत किया है, वो कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी को पैदा किया, इतवार के दिन ज़मीन में पहाड़, पीर के दिन दरख्त, मंगल के दिन तकालीब, मसाहिब, जरासीम और बीमारियां, बुध के दिन नूर को और जुमेरात के रोज़ ज़मीन में चौपायों को फैला दिया। और तमाम मखलूक में जुमे के दिन की आखिरी घड़ियों में यानी असर से रात के दरमियान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। यानी कि कायनात की तख्लीक की इब्तिदा में जिन चीज़ों की पैदाइश हुई उनमें आखिरी मखलूक इंसान था। साहिब अकल मखलूकात में सबसे पहले फरिश्ते, फिर जिन्नात और आखिर में इंसान पैदा किया गया। सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद की रवायत में है, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो अपनी मंशा के मुताबिक कुछ अरसा ढांचे की सूरत में छोड़े रखा। इब्लीस उसके गिर्द चक्कर लगाने लगा। उसने देखा कि वो पेट वाला है। वो समझ गया कि ये मखलूक अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकेगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 40 रातें मुजस्समे की सूरत में पड़े रहे। जिस्म मौजूद था लेकिन रूह नहीं थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैं उसको ठीक ठाक कर लूँ और उसमें अपनी रूह पोंक दूँ तो तुम सब उसके सामने सजदे में गिरना। लेकिन ये सजदे ताज़ीमी था, इबादत वाला सजदा नहीं था। सजदे ताज़ीमी पहले वक्तों में जायज़ था लेकिन अब हराम है। इसलिए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी और 11 बेटों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया था। बहरहाल फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया लेकिन इब्लीस ने इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उसको मरदूद करके लानतज़दा कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आलम बनाकर पैदा किया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ फरिश्तों की जमाहत को सलाम कहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों की ज़ुबान अरबी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम किया तो फरिश्तों ने जवाब में कहा, रहम अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तेरा और तेरी औलाद का आपस में एक दूसरे को तोहफा और हदिया है। इसके बाद अल्लाह ताला ने अम्मा हवा को पैदा फरमाया, लेकिन अम्मा हवा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़ौरन बाद पैदा नहीं फरमाया, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काफ़ी अरसा जन्नत में तन्हा बसर किया। अल्लाह ताला फरमाता है, ए लोगो, अपने उस परवरदिगार से डर जाओ जिसने तुम सबको एक ही जान से पैदा कर डाला और उस जान यानी आदम अलैहिस्सलाम से उनकी बीवी को पैदा किया। अब इब्लीस लगा अपने वसवसे शुरू करने। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह के हुक्म से जन्नत में थे कि शैतान ने उन्हें फुसलाने की कोशिश शुरू कर दी। अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो वापरागत खाओ और उस दरख्त के पास मत जाओ वरना जालिमों में से हो जाओगे। एक और जगह फरमाता है,
اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے انکار کیا تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تو مصیبت میں پڑ جائے۔ یہاں تو تجھے حرام ہے، نہ تو بھوکا ہے اور نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے، نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور وہ بادشاہت نہ بتلاؤں جو کبھی پرانی نہ ہو؟ ممنوعہ درخت کا پھل کھاتے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا لباس اتر گیا۔ اس لباس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لباس دراصل نور کا تھا، یعنی وہ جنت کا خاص لباس تھا جو صرف اسی عالم میں پہنایا جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوا جنت سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ اترے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کا درخت، بعض مفسرین کا خیال ہے یہ دانہ گندم تھا، ایک پتھر، طبقات ابن سعید کے مطابق یہی اجر اسود تھا، ایک عصا، یہی عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، ایک سندان، ایک ہتھوڑا، ایک سنی اور بھیڑ بکریوں کے 8 جوڑے اتارے۔ انہی بھیڑ بکریوں کو حضرت آدم علیہ السلام نے ذبح کر کے ان کا گوشت کھایا اور ان کی کالوں سے اپنے اور اماں حوا کے لیے لباس بنائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جبل نور پر اتارا گیا تو انہوں نے وہاں لوہے کی ایک سلاخ دیکھی۔ انہوں نے لکڑیاں گرم کر کے اس سلاخ کو تپایا، لوہے کی سندان ہتھوڑے سے اس کی چھری بنائی، اس کے بعد لوہے کا ایک تندور بنایا۔ یہی تندور حضرت نوح علیہ السلام کو ورثے میں ملا تھا اور اسی کے اندر سے طوفان نوح پھوٹ پڑا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور اماں حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اتر آئے تو حوا کی تلاش میں سرگرداں ہوئے۔ آخرکار میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے لیے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر بار 2 بچوں کو جنم دیتی تھی، ایک لڑکا ہوتا اور ایک لڑکی۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن کمیم کا تھا۔ پھر انسانوں کی افزائش شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہی ان کا نبی متعین کیا۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی اور معلوماتی لگی ہو تو پلیز اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کر کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔